प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मीकू, राक्षस और वरदान। बहुत समय पहले एक जंगल में मीकू नाम का बंदर रहता था। मीकू को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसे नई नई जगह देखना, नए नए जानवरों से मिलना, नया नया खाना खाना बहुत पसंद था। इसीलिए वो कभी ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुकता था। वो कभी दूसरे जंगल, कभी पहाड़ों पर, तो कभी बर्फीली जगह पर घूमने जाया करता था। मुझे नई जगह जाना और नए नए जानवरों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। काश मैं सारी जिंदगी ऐसे ही घूमता रहूं। मीकू अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। फिर एक दिन वो समुंदर के किनारे लेटा था। तभी उसका ध्यान आसमान में उड़ते हुए पक्षियों पर गया। फिर कुछ सोचकर वो समुंदर में तैरती मछलियों को देखने लगा और बोला, धरती पर तो मैं सब जगह घूम चुका हूँ, सब तरह के लोगों से भी मिल चुका हूँ, सब तरह का खाना भी खा चुका हूँ, लेकिन मैं कभी हवा में या समुंदर में घूमने नहीं गया और ना ही कभी जा सकूंगा। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। अब वो जब भी पक्षियों को आसमान में उड़ता देखता और मछलियों को पानी में तैरता देखता तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन वो ऐसे ही दुखी मन से नदी के किनारे जा रहा था। उसी समय वहां इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने मीकू को दुखी देखा तो वो मीकू के पास गए और बोले, क्या हुआ मीकू, तुम इतने दुखी क्यों हो? इंद्रदेव को देखकर मीकू चौंक गया। फिर उसने इंद्रदेव को अपने दुखी होने का कारण बताया। कारण जानकर इंद्रदेव बोले, वैसे तो हवा में सिर्फ पक्षी ही उड़ सकते हैं और पानी में सिर्फ पानी के जीव ही रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम जब चाहे हवा में उड़ सकोगे और जब चाहे पानी में मछलियों की तरह तैर सकोगे। कैसा काम? मैं यहाँ धरती पर जिस खास काम से आया हूँ वो काम कोई धरतीवासी ही कर सकता है। आप मुझे बताइए, मैं आपका कोई भी काम करूँगा। बात ये है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में एक राक्षस रहता है। उसने गांव में आतंक मचा रखा है। बहुत समय पहले देवलोक में ये नियम बना कि कोई भी देवता धरती पर आकर किसी को नहीं मार सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस राक्षस को मारो। लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे? इस पर इंद्रदेव ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उनके हाथ में एक सुनहरा अस्त्र आ गया। ये लो मीकू, इस अस्त्र को तुम जिसका भी नाम लेकर आसमान में फेंकोगे, ये उसे मारे बिना वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद ये अस्त्र वापस मेरे पास लौट आएगा। मीकू ने इंद्रदेव से वो अस्त्र ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव गायब हो गए। मीकू उस अस्त्र के साथ गांव में पहुंचा। गांव पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। सब घर टूटे हुए थे, सब खेत सूखे हुए थे, नदी और कुएं तक सूख चुके थे। मीकू गांव की हालत देखता हुआ चलता जा रहा था। तभी उसे राक्षस के खर्राटों की आवाज सुनाई दी। लगता है उसी राक्षस के खर्राटों की आवाज है। मीकू आवाज का पीछा करता हुआ राक्षस के पास पहुंचा। उसने देखा कि राक्षस बहुत बड़ा और भयानक है। ये देखकर मीकू डर गया। इतना भयानक राक्षस? तभी उसे इंद्रदेव के दिए अस्त्र की याद आई। अरे हाँ, मेरे पास तो इंद्रदेव का दिया अस्त्र है। मैं अभी इस राक्षस को सबक सिखाता हूँ। अरे लेकिन इसका नाम क्या है? वो सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो जोर से चीख कर बोला, ओ राक्षस, ओ बड़े से राक्षस, जागो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मीकू की आवाज सुनकर राक्षस गरजते हुए जागा। हाँ? कौन हो तुम और मुझे क्यों जगा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मुझे जागने के बाद कितनी भूख लगती है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें जगा रहा था। क्या?
मेरे पास ये अस्त्र है, इससे तुम किसी को भी मारकर खा सकते हो, लेकिन मैं इस पर तुम्हारा नाम लिखकर ही तुम्हें देना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं इससे किसी को भी मार सकता हूँ? हाँ, इससे तुम बड़े से बड़ा जानवर, यहाँ तक कि देवता को भी मार सकते हो। सच? हाँ, अब जल्दी बताओ तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू, पिंकू, गोलू, भोलू, क्या नाम है तुम्हारा? अरे रुको रुको, ये तुम कैसे नाम ले रहे हो? मेरा नाम कोई गोलू या भोलू नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है घमासान राक्षस। ओ, हाँ, चलो अब उस पर मेरा नाम लिखो और वो अस्त्र मुझे दो। जरूर। ऐसा कहकर मीकू उस अस्त्र को अपने मुंह के पास लेकर गया। उसने जोर से राक्षस का नाम बोला, घमासान राक्षस, और अस्त्र को आसमान में फेंक दिया। अब ये लो। इससे पहले राक्षस कुछ समझ पाता, अस्त्र राक्षस की तरफ मुड़ा और उसे जा लगा और राक्षस मर गया। राक्षस के मरते ही इंद्रदेव प्रकट हुए और अस्त्र वापस इंद्रदेव के पास चला गया। वो बोले, मीकू, तुमने बहुत समझदारी से उस राक्षस का खात्मा कर दिया। अब अपने वादे के अनुसार मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब चाहे हवा में उड़ सकोगे और जब चाहे पानी में मछलियों के जैसे रह सकोगे। ये कहकर इंद्रदेव गायब हो गए। उनके गायब होते ही मीकू ने ऊपर आसमान में देखा और अपने पंख फैलाकर वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया। वरदान पाकर वो बहुत खुश हुआ। अब वो जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के अंदर भी घूमने जा सकता था। मैं पक्षियों की तरह आसमान में घूम सकता हूँ और मछलियों की तरह पानी में भी घूम सकता हूँ। अब मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। इंद्रदेव से मिले वरदान से अब मीकू बंदर जमीन के अलावा आसमान, समुंदर, नदियों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों जैसे जगहों पर भी घूमने जाने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन मीकू हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने इंद्रदेव आ गए। अचानक इंद्रदेव को देखकर मीकू डर गया और जमीन पर आ गिरा। फिर वो उठा और इंद्रदेव से बोला, इंद्रदेव, आप ऐसे अचानक मेरे सामने क्यों आ गए? आपने देखा मैं गिर गया। मीकू, मुझे तो आना ही था। क्या मतलब? मतलब अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। कैसी सच्चाई? मीकू, उस राक्षस को मारना तो बस तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा था। असल में ये वरदान मैंने तुम्हें किसी खास वजह से दिया था। यहां से बहुत दूर एक राक्षस रहता है। वो भी तुम्हारी तरह हवा, पानी और जमीन में जिंदा रह सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस राक्षस को मारो। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो आपसे घूमने के लिए वरदान मांगा था। आप मुझे राक्षसों के बीच क्यों फंसा रहे हो? मीकू, अगर तुम वो वरदान रखना चाहते हो तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लो, इससे वो राक्षस मर जाएगा। और याद रखना, अगर तुमने उसे 15 दिन में नहीं मारा तो मैं तुम्हारा वरदान वापस ले लूंगा। ये शर्त रखकर इंद्रदेव गायब हो गए। उस रात मीकू को नींद नहीं आई। वो सारी रात इंद्रदेव की शर्त के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह मीकू नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने तय किया, नहीं, मैं अपना वरदान नहीं खो सकता। मैं उस राक्षस को जरूर मारूंगा। और मीकू उस शक्तिशाली राक्षस को मारने निकल पड़ा। जैसे ही वो इंद्रदेव की बताई जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि आसपास बहुत गंदगी थी। नदी, तालाब, खेत, मकान सब बहुत गंदे थे, लेकिन उसे वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। वो थककर नदी के किनारे बैठ गया। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी नदी से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलकर आया। राक्षस पहाड़ जितना बड़ा था। उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल, दांत सब बहुत गंदे थे। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। मैं इसे ताकत से नहीं हरा सकता।
मुझे इसे दिमाग से ही हराना होगा। ऐसा कहकर वो सोचने लगा। कुछ देर सोचने पर उसे एक तरकीब सूझी और उसने जोर से आवाज लगाई, अरे राक्षस, ओ बड़े से राक्षस। मीकू की आवाज सुनकर राक्षस यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। कौन है? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। राक्षस ने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास मीकू खड़ा था। कौन हो तुम? मैं मीकू हूँ। मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। ये सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। तुम इतने छोटे हो, भला मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूंगा? मैं छोटा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी जमीन पर चल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ और पानी में भी तैर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कहकर मीकू उड़ता हुआ राक्षस के मुंह के आगे आ गया। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। और उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों हमेशा साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों में मीकू ने राक्षस का विश्वास जीत लिया। अब मीकू अपनी तरकीब को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। वो राक्षस से बोला, दोस्त, तुम तो इतने बड़े हो, तो तुम्हें तो किसी से भी डर नहीं लगता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सफाई से बहुत डर लगता है। सफाई की खुशबू मुझे बहुत बुरी लगती है, इतनी कि मुझे चक्कर आने लगते हैं। मीकू समझ गया कि उसे क्या करना है। अगले दिन से ही उसने पास के गांव की सफाई करनी शुरू कर दी। उसने जमीन, खेत, नदियां सब साफ कर दिए। मीकू की मेहनत से पूरा गांव चमकने लगा था। सब साफ करके मीकू राक्षस के पास गया और बोला, दोस्त, चलो आज गांव में घूमने चलते हैं। तो ठीक है, चलो। वो दोनों उड़ते हुए गांव पहुंचे। आसपास इतनी सफाई देखकर राक्षस हैरान रह गया। सफाई की खुशबू से उसे चक्कर आने लगे। अरे मीकू दोस्त, यहाँ इतनी सफाई किसने की? तुम तो जानते हो सफाई की खुशबू से मुझे क्या हो जाता है। जल्दी पता लगाओ, ये सफाई किसने की? ये सफाई मैंने की है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर करना चाहता था, जिससे मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। ये सुनकर राक्षस गुस्सा हो गया। क्या तुम मुझे मारोगे? तुम इतने छोटे हो कि इस कमजोरी की हालत में भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये अस्त्र तो कर सकता है। अस्त्र देखकर राक्षस डर गया। ये तो इंद्र का अस्त्र है। और वो भागने लगा। मीकू उड़ता हुआ उसका पीछा करने लगा। राक्षस खेत, तालाब, नदियां जहां भी जाता उसे हर जगह सफाई मिलती। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। राक्षस ने उड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो इतना कमजोर हो गया था कि वो उड़ ही नहीं पाया और आखिरकार वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। सफाई, सफाई! राक्षस के गिरते ही मीकू उसके पास गया और उसने इंद्रदेव के दिए अस्त्र से राक्षस का खात्मा कर दिया। इंद्रदेव ने मीकू का धन्यवाद किया और उससे अपना अस्त्र वापस लेकर वो देवलोक लौट गए। इस तरह मीकू ने राक्षस को मारकर अपने वरदान को खोने से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए किसी से कुछ भी लेते समय उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप इंद्रदेव की शर्त मानते या मेरी तरह वरदान को बचाने के लिए राक्षस को मारने के लिए तैयार हो जाते? और नीचे कमेंट में लिखकर ये भी जरूर बताएं कि अगर आप मेरी तरह हवा, पानी और जमीन में घूम सकते तो क्या करते? ऐसे ही और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खेलते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ,
मुस्कुराते रहे। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।